आज की इस वीडियो में हल करेंगे एनसीईआरटी वर्ग 8 प्रश्नावली 1.1 और प्रश्न संख्या 6। देखिए इसका जो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। अगर आपने देखे तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। ठीक है, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। ठीक है, यानी कि जो -7/16 है इसी का उल्टा करके हमको क्या करना, 6/13 के साथ गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। ठीक है, देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यानी कि उल्टा। तो देखिए यहाँ पे ये जो 6/13 है, ठीक है, इसको हमें गुना करना है इसके व्युत्क्रम से, यानी कि 16 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो देखिए माइनस या तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, या बीच में लिख सकते हैं, माइनस आप कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे माइनस ऊपर में दे देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे ऊपर दे दिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो कटेगा उसको काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे कि ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी किसी से नहीं कटेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ऊपर से ऊपर वाले को गुना कर देते हैं। ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 96। ठीक है, और नीचे से नीचे जब गुना करेंगे तो 13×7=91। अब देखिए जो माइनस है तो माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लगा देते। देखिए माइनस आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, या फिर नीचे भी दे सकते हैं। ठीक है, आप माइनस कहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 में जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि कौन से गुण धर्म का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बताइए कौन से गुण धर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुना ब्रैकेट में 6 गुना 4/3 को फिर से ब्रैकेट में 1/3 गुना 6 ब्रैकेट गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्रश्न को। 1/3 गुना 6 गुना 4/3। उसके बाद है को 1/3 गुना 6 गुना 4/3। तो देखिए यहाँ पे जो गुणधर्म प्रयोग होंगे, जैसे कि हम लोग ने बेसिक वीडियो में ही देख लिया था कि a गुना में b गुना c। ठीक है, फिर यहाँ पे a गुना में b और गुना में c। देखिए यहाँ पे एक बार जो है b को एक साथ लिया गया और यहाँ पे फिर से a और b, सॉरी यहाँ पे b और c को एक साथ लिया गया और इधर जो है a और b को एक साथ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जो भी गुणधर्म होते हैं वो होते हैं सहचारिता। सहचारिता, ठीक है, सहचारिता बोलिए या फिर सहचर्य बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, सहचर्य। तो देखिए यहाँ पे जो हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पे a गुना b गुना c, ठीक है, बराबर a गुना b गुना c के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सहचारिता। ठीक है, यहाँ पे कौन से नियम यानी कौन से गुणधर्म लग रहा है, तो यहाँ पे सहचारिता गुणधर्म लग रहे हैं। अब जो यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। देखिए प्रश्न संख्या 8 में जो दिया गया है, क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो यही हमें बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको। देखिए प्रश्न संख्या जो 8 दिया गया है, -1/1/8। ठीक है, उसके बाद का गुणात्मक
प्रतिलोम 8/9 है। ठीक है कि नहीं, ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। जैसे कि देखेंगे कि कोई ए, ठीक है, ए कोई नंबर है, ठीक है, तो इसमें हम किससे गुना कर दें जो कि ये 1 के बराबर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और जब 1 के बराबर प्राप्त हो जाएगा तो उसी को हम लोग कह सकते हैं 1 का गुणात्मक प्रतिलोम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं। देखिए ए है, ठीक है, ए में हम क्या गुना करेंगे, तो देखिए 1/a से जब हम गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। जैसे ए से 1 कट गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ पे ये जो माइनस में 1/1/8 है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हल करके देखिए 8 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 में 1 को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, और नीचे में जो 8 है तो 8 को यहाँ पे रख लेंगे, और ये जो माइनस है तो माइनस को हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको जब हमने हल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में 9/8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो कहता है गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में 9/8 है, और इसको देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम गुना करके देखते हैं कि इसका मान 1 के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 8/9, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बच गया, और यहाँ पे देखिए माइनस में 1 है। तो देखिए ये 1 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, 1 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये जो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 में जो दिया गया है, क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। यानी कि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, या फिर क्यों नहीं है, चलिए यहाँ पे हम लोग हल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब इसको हल करते हैं 3/1/3 को, ठीक है, तो ये क्या होता है 9 1 10/3 हो जाता है। ठीक है, और देखिए इसको जब हम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ से इसको ही देख लेते हैं 0.3 है, तो इसको जब यहाँ से हटाते हैं तो क्या होता है 3/10। ठीक है, यानी कि 3/10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10/3 है, और इसको गुना कर देते हैं 3/10 के साथ। ठीक है, 3 से 3 कट गया और 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनफल कितना हो गया, 1 के बराबर आ गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब क्यों है, तो इसको भी इसका रीजन लिखना है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 है। ठीक है, या फिर आप इसको उल्टा यानी कि करके देखिएगा, तो ये 3/10 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इस तरह काट के एक देखिए 3/10 आ गया, तो इसको हम लोग दशमलव के रूप में 0.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का इसका जब उल्टा करेंगे तो 3/10 हो गया, तो यहाँ पे क्या है 0.3, और देखिए यहाँ पे 0.3 भी दिया गया है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।